Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics and in this video we will discuss system of linear equations। तो इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन की सिस्टम को सॉल्व करना सीखेंगे, वो भी विद द हेल्प ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो उसी की हेल्प से अब हम लीनियर इक्वेशन की सिस्टम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैं अगर आपको एक जनरल इक्वेशन लिख के दिखाऊं, 3 वेरिएबल्स में अगर हम लें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी है। सपोज ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह से 2 या 3 इक्वेशन अगर आपको दी जाए तो उनको सॉल्व करना सीखेंगे हम बेसिकली। तो इसमें आपके जो ए बी एंड सी हैं वो आपके हैं कोफिशिएंट, या फिर आप कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड तो हैं ही, साथ में आप कह सकते हैं कि आपके कांस्टेंट टर्म है। डी भी आपका एक कांस्टेंट टर्म होगा और एक्स वाई और जेड आपके इसमें वेरिएबल्स होंगे। और इसमें अगर जैसे ये आपका एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, इट मीन्स आपको 3 इक्वेशंस दी होंगी जिन्हें सॉल्व करके आप इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसी तरह की इक्वेशंस से हम डील करेंगे अब। तो ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे अगर हमारे पास जो इक्वेशन है, देखिए जो आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आपकी 2 टाइप की होती हैं। या तो आपकी कंसिस्टेंट होंगी, या तो आपकी होंगी इनकंसिस्टेंट। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, कंसिस्टेंट मतलब होता है कि जब आपके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे आपके। और इनकंसिस्टेंट मतलब होता है कि आपके नो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब कंसिस्टेंट जो आपकी होती हैं, या तो आपका उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और इनकंसिस्टेंट में तो आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या क्या आपका कंसिस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सपोज आपके पास जैसे इक्वेशन ले लेते हैं, जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से दी है, देखिए सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 एंड a3x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d3। सपोज आपको 3 इक्वेशन दी हैं और 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास x, y एंड z। ओके, तो इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब आप ये देखिए। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स A लेते हैं इस तरह से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, जो भी आपके कांस्टेंट टर्म थे, कोफिशिएंट हैं बेसिकली, जो भी आपके एक्स वाई जेड के, उन्हें हमने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया, इनको इनको और इनको। ओके, इसके बाद अब हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं सपोज, और इसमें हम लिख देंगे एक्स वाई एंड जेड। अब इसके बाद जो ये वाला है आपका पोर्शन, इसको भी हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी है सपोज, और बी आपकी हो जाएगी d1 d2 एंड d3। तो इस तरह से हम ये जो इक्वेशन लिखी हैं इसको मैट्रिक्स के टर्म्स में इस तरह से लिखते हैं। दोनों की मीनिंग आपकी एक ही है। अब हम अभी देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, कंसिस्टेंट आपका कब होगा, जो आपकी ये वाली मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स ए, ये वाली, जब आपका
इस मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है, जब आपका ए का डिटर्मिनेंट आपके ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो उस केस में आपका कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, समझ में आना? मतलब कि जो आपका ए है वो आपका नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जब आपका डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो होता था इट मीन्स आपका सिंगुलर होता है, और डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब नॉन सिंगुलर, तो आपका डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिटर्मिनेंट ए की कुछ वैल्यू है, कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू है बेसिकली, तो इस केस में हम कहते हैं कि आपका यूनिक सॉल्यूशन है। अब इसके बाद देखिए इनकंसिस्टेंट कब होगा? तो इनकंसिस्टेंट आपका तब होता है, देखिए अगर आपका इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो है और आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, इस केस में आपका नो सॉल्यूशन होगा। देखिए अगर आपका सिर्फ आपने जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चेक करी, या तो आपकी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगी या तो आपकी इक्वल्स टू ज़ीरो आएगी। नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आई तो सीधे सीधे आप समझ जाएंगे कि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपकी इक्वल्स टू ज़ीरो आई तो इस केस में हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि देखिए जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आता है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका ज़ीरो आ जाता है, तो उस केस में आपका कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर आपकी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाती है तो हम श्योर हो जाते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपकी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आती है तो यूनिक सॉल्यूशन, इक्वल्स टू ज़ीरो आती है तो आपको फिर ये वाला वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है तो इट मीन्स आपका नो सॉल्यूशन होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन है तो उस केस में हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का केस डिस्कस करेंगे हम अब। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन है, सपोज हम कहते हैं कि ये जो मैंने आपको 3 इक्वेशन दी हैं इसमें आपका यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि ये जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। सपोज मैं कहती हूँ कि डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, यानी कि आपका इस केस में यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब हम इसको फाइंड कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका ए एक्स इक्वल्स टू बी के इक्वल है आपका, देखिए ना, ये देखिए जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल्स टू डी के इक्वल है ना, ये देखिए ये आपकी पहली इक्वेशन है। इसी तरह से a2 x b2 y प्लस c2 z इक्वल्स टू d2 होगा, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। तो इसी तरह से आप अगर a और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब यही इक्वेशन है, यही सॉल्व होंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका a इंटू एक्स है वो इक्वल है b के। अब एक काम करते हैं कि a इनवर्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इनवर्स a इंटू एक्स इक्वल्स टू a इनवर्स b। ठीक है, अब देखिए a इनवर्स a आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होती है। कहीं भी अगर आपका a इनवर्स ए आई या फिर a इंटू ए इनवर्स आई, बात एक ही है, वो आपकी i के इक्वल होगी। ठीक है, तो i इंटू एक्स इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b होता है। अब x आपकी एक मैट्रिक्स है, तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी सेम मैट्रिक्स आती है। तो यहाँ पर आपका आई एक्स की वैल्यू x के इक्वल आएगी, तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हो जाएगा आपका। यानी कि अब आप देखिए उसके बाद आप कंपेयर करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक्स की जो वैल्यू है एक्स वाई जेड है और आपकी ए इनवर्स बी को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स आएगी, तो दोनों को आप जब कंपेयर करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको फाइंड कर सकते हैं।
बस आपको ये देखना है कि x इक्वल्स टू ए इन्वर्स b होता है। अब इन्वर्स निकालना हम सीख चुके हैं। a इन्वर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x फाइंड हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए, सपोज मैं कहती हूँ कि आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, और 3 इक्वेशन सपोज इस तरह से हैं आपके पास। 3x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 6, 2x प्लस माइनस ले लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। सपोज ये आपके पास 3 इक्वेशंस है और इनको आपको सॉल्व करना है यूजिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए आप किस तरह से करेंगे, कैसा आप स्टेप्स को लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ताकि आप चेक कर सकें कि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है भी कि नहीं है। तो देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको फाइंड करना है। उससे पहले एक काम करते हैं, ए और एक्स और बी की वैल्यू लिख लेते हैं हम। तो देखिए, इसको आप ए को कैसे लिखेंगे, ये वाला आपका आ जाएगा, ये आपका 3 है, ये x है तो इसको 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो ये आपका 1 हो गया। ये आपका 2 है, इसके बाद ये 2 2 माइनस 1 माइनस 2 3 एंड 1। इसके बाद आपका x क्या आ जाएगा, देखिए x आपका एक्स वाई जेड रहता है हमेशा। और आपका b क्या आ जाएगा, b आपका ये वाला, तो ये आपका है 3 6 एंड 2। अब देखिए, अब हमको ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए, डिटर्मिनेंट ए, एक काम करते हैं, फर्स्ट से एक्सपेंड कर लेते हैं, R1 से एक्सपेंड करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 3 लिखा तो ये और ये कैंसिल, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ये आपका 2 इंटू 1 आपका 2 आ जाएगा, माइनस फिर एक और माइनस है तो प्लस 3 इंटू 1 3, तो ये आपका 3 प्लस 2 हो जाएगा यानी कि 5। तो ये आपका 3 इंटू 3 प्लस 2 लिख लेते हैं, चलो 5 लिख लेते हैं सीधे, 3 इंटू 5। उसके बाद नेगेटिव का साइन लगता है, फिर आपका देखिए 2 आएगा तो माइनस 2, ये और ये आपका कैंसिल, 1 इंटू 1 आपका 1 माइनस 3 इंटू 2 5, और 1 माइनस 5 आपका हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू 2 6, तो 1 माइनस 6 आपका माइनस 5 आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए आपका माइनस 2 है तो माइनस 2, उसके बाद ये और ये आपका कैंसिल, 1 इंटू माइनस 1, देखिए 1 इंटू माइनस 1, उसके बाद फिर नेगेटिव का साइन 2 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 5। तो यहाँ पर आप लिख देंगे माइनस 5। अब इसके बाद आप देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आ गया 15 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि आपका 20 प्लस 15 35 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है 35, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हम यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो देखिए, यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए x आपका इक्वल होता है a इनवर्स b के, ये हमको पता है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इनवर्स फाइंड करना हमको आता है। तो देखिए, a आपका ये है, एक बार दोबारा से लिख देती हूँ मैं, a आपका है 3 1 2 2 2 माइनस 1 एंड माइनस 2 3 1। ओके, अब इसके बाद हमें इन्वर्स जब फाइंड करना होता है तो आप याद करिए कैसे करते थे। इन्वर्स आपका होता क्या है, पहले ये याद करिए। इन्वर्स आपका होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आप देखिए,
ये आपके कोफैक्टर्स आएंगे यहाँ पर। तो कोफैक्टर्स का आपका फॉर्मूला क्या होता था, ए आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। एम आपका माइनर्स होता था, माइनर्स आपका कैसे फाइंड होता था, आई और जे कॉलम और रो को डिलीट करके, मतलब आई रो और जे जो आपका कॉलम है, जैसे यहाँ पर आपका 1 1 है तो आप इसमें क्या करेंगे, 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और ये जो भी आपका डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करके आपकी एम आई जे की वैल्यू निकलती थी। उसके बाद इसमें आप -1 की पावर आई प्लस जे करते थे। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी आई प्लस जे आपका ऑड आएगा तो वहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा और जहाँ पर इवन आएगा तो वहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आई प्लस जे आपका 1+2 यहाँ पर नेगेटिव लगा लेते, पहले ही लगा लेते ना, उसके बाद फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए 1+2 3 ऑड आ रही है पावर, 2+1 3, 3+2 5, इसी तरह से ये भी आपका 5। तो यहाँ पर हम पहले ही नेगेटिव साइन यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए आपका A11 क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो आपकी ये वाली वैल्यू आई। इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 इंटू 1 आपका 2 आएगा, फिर माइनस, उसके बाद फिर -1 इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा 2 + 3 यानी कि 5। तो A11 तो आपका आ जाएगा 5। अब A12 देख लेते हैं। तो A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को आप जब डिलीट करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये आपकी डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 3 2 एंड 1। देखिए ये और ये डिलीट हुआ, ये 1 2 3 एंड 1 आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 इंटू 1 आपका 1 होता है, -3 इंटू 2 आपका आ जाएगा 6, यानी कि आपका आंसर -5 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपकी -5 और माइनस माइनस आपका +5 हो जाएगा। इसके बाद अब आप देखिए A13 कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये वाली वैल्यू आपके पास बचेगी, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 इंटू -1 आपके पास आ जाएगा -1, फिर नेगेटिव का साइन, 2 इंटू 2 आपके पास आ जाएगा 4, यानी कि ये आपका आ जाएगा -5। तो A13 आपका -5 हो गया। A21 देखिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका बचेगा 2 -1 -2 एंड 1। तो देखिए ये आपका आ जाएगा 2 -1 -2 एंड 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, फिर माइनस, ये तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2, तो ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो A21 की वैल्यू आपकी हो गई 0। ओके, 0 में प्लस माइनस तो नहीं देखेंगे हम। A22 मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो आपका देखिए 3 1 जा आपका 3 आ गया, फिर -2 इंटू 2 यानी कि आपका +4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 7। तो A22 की वैल्यू आपकी आ गई 7। इसके बाद A23 देखते हैं, मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो आपका 3 इंटू -1 -3 होता है, फिर -2 इंटू 2 आपका हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू आपकी -7 आएगी, लेकिन आपका जो A23 है वो पहले से ही नेगेटिव है, तो माइनस माइनस आपका +7 हो जाएगा। A31 देखिए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 जा 6, माइनस, फिर एक और माइनस है तो आपका प्लस, फिर 2 2 जा 4, तो 6 + 4 आपका 10 हो जाएगा और A31 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। इसके बाद A32 देख लेते हैं, मतलब थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस और ये आपका 2, तो ये आपका 11 आ जाएगा और एक माइनस है आपका पहले से ही, तो -11। इसके बाद A33, 3 2 जा 6, -2 1 जा 2, 6 -2 आपका आ जाएगा 4। ये तो हमारे कोफैक्टर्स निकल गए। अब आपका जो A इनवर्स होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। अब आप देखिए डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमने इससे पहले निकाली थी, आपकी देखिए क्या आ रही थी 35, तो ये आपका आ जाएगा 1/35 और एडजॉइंट A की वैल्यू आपकी क्या है, देखिए कोफैक्टर्स को ही अरेंज करके लिखते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 5 5 -5 0 7 7 10 -11 एंड 4। इज इट। अब इसके बाद आप देखिए ए इनवर्स तो हमारा निकल गया, लेकिन अब हमको फाइंड इसमें एक्स की वैल्यू करनी थी। तो एक्स आपका ए इनवर्स इंटू बी के इक्वल है,
तो x आपका जो होगा वो आपका a इनवर्स b है, यानी कि आपकी a इनवर्स की वैल्यू देखिए आपकी क्या है, a इनवर्स आपका है, ये आपका हो गया 5 5 एंड -5 0 7 7 10 -11 एंड 4। b आपका इक्वल है, b देखिए क्वेश्चन में दिया था 3 6 एंड 2, तो ये आपका आ जाएगा 3 6 एंड 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। 5 × 3 आपका हो गया 15, फिर +0, फिर +10 × 2 = 20। उसके बाद सेकेंड रो एंड इस कॉलम को देख लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 5 3 = 15 +7 6 = 42 -11 2 = 22। उसके बाद आपका आ रहा है -5 × 3 -15, उसके बाद 7 6 = 42 +4 2 = 8। मैंने थोड़ा स्पीड में करा मल्टीप्लाई, क्योंकि अब तो आपको एकदम क्लियर आ गया होगा ना मल्टीप्लाई। और ये आपका ए इनवर्स में आपका 1/35 भी था, सॉरी मैं लिखना भूल गई, तो यहाँ पर आपका 1/35 भी आएगा। ठीक है, ये था ना 1/35, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिए ये आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/35 15 + 20 यानी कि 35, 15 + 42 - 22 आपका 20 हो गया, और फिर से आपको 15 + 20 करना है, तो ये वैल्यू भी आपकी 35 आ जाएगी। उसके बाद देखिए -15 + 42 + 8, 42 + 8 आपका हो गया 50, और 50 में से आप 15 को माइनस करेंगे तो ये भी आपका 35 आएगा। तो ये वैल्यूज़ देखिए, आप इसको अब डिवाइड कर लीजिए 1/35 से, तो ये आपकी आ गई 1 1 एंड 1। अब आप देखिए x आपका, ये आपकी x की वैल्यू ही तो आई है एक तरह से देखा जाए, तो x आपका क्या था, x y एंड z, और ये वैल्यू आपकी इक्वल आई है 1 1 1 के। अब देखिए ये आपकी दो इक्वल मैट्रिक्स आ गई हैं, है ना, इनका ऑर्डर भी सेम है, तो इसके एलिमेंट्स भी आपके इक्वल होंगे। अब आप जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, आप इनको जब कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट x = 1, y = 1 एंड z = 1। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी 3 वेरिएबल में इक्वेशन दी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आप 2 वेरिएबल में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।